जो कि काफी सदी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी निरंतर करते आ रहे हैं। हालांकि दिव्यांग सुपर किंग्स की ओर से मैंने जहां तक देखा है, छोटू को दूसरे नहीं तीसरे मुकाबले यानी निर्णायक मुकाबले में उतारा गया है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे बेहतरीन शॉट, 1 रनों के लिए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। छोटू जो कि एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करके अपनी टीम को देते हैं, कहीं ना कहीं दिव्यांग सुपर किंग्स से ओनर इनको अपना ध्रुव का इक्का मानते हैं अनिकेत जी। जी हाँ, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि निर्णायक मुकाबले में यदि आपने इक्के को निकाला है तो कहीं ना कहीं वो बादशाह को मारने के लिए ही निकाला है। खैर, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के, तो पहला ओवर अच्छा घटता हुआ। खैर, दूसरी ओवर लेकर आए हैं राहुल और सामने है अंकित। राहुल जो कि काफी स्लोअर वन बॉल डालना पसंद करते हैं। सामने अंकित उर्फ रसगुल्ला उठा कर खेल दिया है लोगों पर 6 रनों के लिए। सेकेंड इनिंग का ये पहला छक्का अंकित के द्वारा लगाया गया। राहुल जिन पे भी प्रेशर होगा, पहला ही बॉल छक्का लगाया इनको अंकित उर्फ रसगुल्ला ने। प्रत्येक छक्के पर 20 रुपए का इनाम सौरभ के द्वारा है। फिर से अगली गेंद राहुल फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। तो कहीं ना कहीं मंशा पूरा साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, या तो रुकूंगा नहीं तो चलता रहूंगा, और चलूंगा तो शायद मैं रुकूंगा भी नहीं। तो इस प्रकार की रणनीति बनाकर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान में घुसे हैं। वहीं रसगुल्ला हालांकि बीते 2 मैचेस में किसी प्रकार की अच्छी स्ट्रोक्स नहीं देखी गई थी, लेकिन आज दूसरी ओवर में पहला स्ट्रोक देखने को मिला है। खैर, राहुल अंकित का सामना और यहाँ पर पॉइंट हिस्सा में कट करने का प्रयास था, लेकिन वहां पर खड़े फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की, यहाँ पर बिना कोई रन के और बिना कोई नुकसान के। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक ओवर में 2-3 बाउंड्रियां तो कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हैं तो जी बिल्कुल, अगर आपको इस मैच में बना रहना है तो आपको लंबे लंबे छक्का लगाना पड़ेगा। राहुल सामने अंकित, दोनों यहाँ के स्थानीय खिलाड़ी है। उठाकर खेल दिया, फील्डर उसके नीचे, और यहाँ पर कैच छूटा अंकित का। ये कैच कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन कैच जरूर था। उस समय अंतिम समय में एक हाथ लगाना, ये एक हाथ से मैच को नदी में फेंकने के बराबर है। जी बिल्कुल, इस प्रकार के मैच में आप कैच नहीं छोड़ सकते। जब आपकी टीम नॉकआउट मैच में खड़ी है, लेकिन राहुल सामने होंगे रसगुल्ला। अबे 4 के मारने का कोशिश, लेकिन नो बॉल। यहाँ पे अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा दिया गया, और यहाँ पे फ्री हिट। क्या निकेत जी, फ्री हिट पे क्या देखना चाहते हैं? कहा जाता है कि फ्री में जो लुटाया जाता है वो मुफ्त में लूटा भी जाता है, और यहाँ पर राहुल ने मुफ्त में लुटाने का प्रयास किया है। लेकिन देखना होगा किस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज दोनों ही हाथों से बटोर लेते हैं। जी बिल्कुल, सामने हो गया अंकित उर्फ रसगुल्ला। राहुल सामने होंगे
21 सेकेंड। और यहाँ पर फ्री हिट वाली बॉल दिशा से भटके व्हाइट बॉल और नो बॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। सामने होंगे अंकित गुप्ता, राहुल चलेंगे अंकित गुप्ता के लिए 4 का मारने का प्रयास, बेहतरीन शॉट सीधा छत्रक्षक के हाथ में। इस बीच फ्री था, फ्री के कारण विकेट नहीं मिला, लेकिन उस बीच मौका था कि दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल ले। राहुल सामने होंगे अंकित, राहुल चलेंगे राइट आर्म ऑन द विकेट, आगे बढ़ के मारने का प्रयास, शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से अंकित के बल्ले से आने वाला यह पहला छक्का। अंकित इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 19 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर छोटू अपने कोटा का दूसरा ओवर लेकर आएंगे। सामने होंगे अंकित गुप्ता, जो कि 9 बॉलों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। कुल 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी चल रही है अंकित गुप्ता का। और यहाँ पर इनसाइड एज बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जो भी दर्शक बाउंड्री के अंदर बैठे हुए कृपया बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाएं। और यहाँ पर छोटू गेंदबाज के रूप में जिन्होंने बैक टू बैक 50 इस टूर्नामेंट में लगाया है, छोटू चलेंगे। सामने होगा अंकित गुप्ता, बैट के मारने का प्रयास, सर्कल को दबाया, बाउंड्री से मारने का से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी अंकित। अब इनके इंजन गर्म हुआ है इनका। और हमारे बीच अतिथि कमेंटेटर के रूप में नीतीश कमल, अब आंखों आगे का देखा आंखों हाल नीतीश कमल जी बताएंगे। धन्यवाद प्रेम, होस्ट कमेंटेटर, अतिथि हमको बना ही दिए हो और खूबसूरत कमेंट्री करने का जो जज्बा है इनके अंदर, काफ़ी बेहतरीन कमेंट्री करते हैं। अभी से इतने सारे जोश व जुनून लेकर माइक पर बोलना बहुत बड़ी बात होती है, तो बधाई के पात्र हैं प्रेम। और इस बीच 909 नंबर की जर्सी में चले छोटू अंकित गुप्ता के लिए। और इस बीच जिस प्रकार की गेंदबाजी छोटू कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक मंजे हुए गेंदबाज प्रतीत हो रहे हैं। और थोड़ी सी फील्ड रेस्ट्रिक्शंस को चेंज किया अंकित गुप्ता के लिए। और इस बार अंकित गुप्ता ने आगे स्टेप आउट करके शॉट खेला था, लेकिन ये जिस प्रकार से शतरक्षण हो रही थी, मुझे तो लगा कि पैर से फुटबॉल चल रहा है। और फिर से चलेंगे छोटू। इस बार अंकित होंगे फर्स्ट और इस बार उठाकर खेला है। क्या खूबसूरत
भाई साहब, जितनी तारीफ हो इस शॉट की उतनी कम। मुझे लगा ही नहीं कि ये बॉल छक्के के लिए चली जाएगी, मुझे लगा बीच ग्राउंड में खड़ी हो गई है, लेकिन निकलते निकलते एकदम से बाउंड्री को पार कर जाएगी। काबिल तारीफ शॉट, खूबसूरत छक्का जड़ा है। और स्कोर मैं बता दूं, 3 ओवर 36 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी रन गति के साथ रन पावर प्ले में बना रही है जीवा सुपर किंग्स। माफी चाहूंगा, जीवा रॉयल्स। सुपर किंग्स है दिव्यांश सुपर किंग्स। अब आए हैं दुबले पतले छररे शुभम सौरभ बिट्टू। अच्छे गेंदबाज हैं, काफी अच्छी गति है इनके अंदर। मुझे एक गेंदबाज इन्हें देखता हूं तो याद आते हैं, खूबसूरत क्षेत्र रक्षण, लेकिन अच्छा प्रयास था। हालांकि डायरेक्ट थ्रो होती तो थोड़ी सी मुश्किल में पड़ सकते थे बल्लेबाज, लेकिन फिलहाल सुरक्षित। जी मैं बता रहा था कि जब दुश्मन था चमीरा नाम के गेंदबाज श्रीलंका टीम से जुड़े थे, तब वो भी काफी दुबले पतले थे, लेकिन तकरीबन 150 की गति से गेंदबाजी करते थे। और इस बार सेम शॉट खेला, लेकिन इस बार बैट का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में जा समाया और अपने विकेट को गवाते हुए अंकित। और पहला झटका लग चुका है, तो पहली सेंध हमारी कर दी है दिव्यांश सुपर किंग्स ने। और पहला सेंध जब लग जाता है ना टीम में, उसके बाद थोड़ी से संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़ती है। और अब किस प्लान के साथ उतरती है मैदान पर आने वाले बल्लेबाज, किस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैदान पर आते हैं, थोड़ा सा देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि मिलन आए हैं, ये भी युवा बल्लेबाज, हालांकि उस तरह का प्रदर्शन अभी तक नहीं देखने को मिला है सीपीएल सीजन 1 में, लेकिन उम्मीदें काफी है इनसे। अच्छी प्राइस के साथ टीम ने इन्हें अपने साथ जोड़ा था। 16 नंबर की जर्सी में ये युवा बल्लेबाज, काबिलियत काफी, लेकिन उसका प्रमाण देना बाकी है अभी। और अगर इन्होंने आज वो कमाल कर दिखाया जिसकी टीम उम्मीद कर रही है, जिसकी वजह से इन्हें टीम से जोड़ा गया, टीम के साथ, तो निश्चित तौर पर अपनी टीम को काफी आगे तक ले जाएंगे और इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। और आते ही बड़ी हिट लेने का प्रयास, लेकिन विफल रहे। और जब तक रन लेने का सोचे तब तक बॉल क्षेत्र रक्षक के हाथों में जा समाई थी। फिलहाल बिट्टू अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में एक सफलता हासिल की है इन्होंने। और इस बार देखिए फिर से फ्लैट शॉट खेला है, लेकिन इस बार नीलेश मौजूद थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से चौका प्राप्त करते हुए मिलन बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बॉल पर हिट कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि कभी क्षेत्र रक्षक से उस बॉल की मिलन हो सकती है। देखिए फिर से बड़ी हिट। अच्छा, एक चीज की कमी दिख रही है इनकी बल्लेबाजी में अभी मुझे, क्योंकि मैं काफी बल्लेबाजी करते हुए देखा हूं इन्हें। पहले जिस प्रकार का शॉट खेलते थे तो लगता था कि प्रॉपर क्लासिकल बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 2 शॉट से सुनील भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिलन ने क्या कुछ बदलाव किया है अपनी बल्लेबाजी में? इस प्रकार का शॉट अक्सर कम देखने को मिलता था इनकी बल्लेबाजी से, तो क्या कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास कर रहे हैं? और इस बार इनसाइड आउट खेला है, नीचे से रक्षक दौड़ रहे हैं, काफी खूबसूरत प्रयास, चौका बचा लिया है, लेकिन 2 रन अर्जित किया। खूबसूरत प्रयास, जोरदार तालियां होनी चाहिए छोटू के लिए। इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण, इस प्रकार का समर्पण आपकी टीम को इस टूर्नामेंट में बनाए रखेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुनील भैया? क्या कुछ बदलाव किया है मिलन ने? क्या कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि बल्लेबाजी जब फॉर्म में नहीं होते हैं बल्लेबाज, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से और वो थोड़े से पीछे होते चले जाते हैं। क्या कुछ कमी दिख रही है, या कुछ इसी के वजह से कहीं आगे इस मैच में कुछ अच्छा कर जाए? ये भी पॉजिटिव हो सकता है कि कुछ अतिरिक्त करने के प्रयास में कभी कभी सफलता भी हासिल हो जाती है। तो क्या कुछ लग रहा है सुनील भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
जी हाँ, पहले तो बहुत ही अच्छा क्लासिक बल्लेबाजी करते थे। कवर में जबरदस्त, जिस बॉल को अभी लपेट रहे हैं उसको कवर से अच्छा खासा निकालते थे। और मैंने देखा था धबौली रमजानपुर में इनकी बैटिंग करते हुए, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी किए थे। बहुत बड़े बड़े जिले के गेंदबाज थे और उनको छक्के इस तरह से मार रहे थे, लग रहे थे सामने में कोई बच्चा गेंदबाजी कर रहा है। अब राहुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इस बीच, और ये देखिए ये सब बॉल को निश्चित तौर पे वो बाउंड्री मारते थे, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरीके से बल्लेबाजी करने की कोशिश। वैसे टीम की परिस्थिति है, लेकिन टीम की परिस्थिति तब भी सुधर सकती है जब आप सही तरीके से क्लासिकल बल्लेबाजी भी करके कर सकते हैं। ये देखिए क्रॉस बैटेड, और यहाँ पर अपना विकेट गंवाया है। तो दूसरा झटका जीवा रॉयल्स को लगता हुआ, जीवा रॉयल्स को लगने वाला ये दूसरा झटका। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोड़ा प्रेशर महसूस करती हुई जीवा रॉयल्स। अभी 65 बॉल का खेल शेष है और 172 रन बनाने हैं। तो मुश्किल तो दिख रहा है, लेकिन आजकल के टेनिस क्रिकेट में ये सब मुमकिन रहता है। जी हाँ, 16 रन पर ओवर। अब गए हैं विवेक के राहुल की ये दूसरी गेंद, और यहां पर पहले ही गेंद पर विवेक ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद भेजा। और इसी के साथ पहला 50 पूरा होता हुआ जीवा रॉयल्स का। तो दर्शक खामोश ना बैठे, थोड़ा सा ताली बजा करके हौसला अफजाई जरूर करें, आपको एक अच्छा मैच देखने को जरूर मिलेगा। अभी अच्छे बल्लेबाज बाकी है जीवा रॉयल्स में। और यहाँ पर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव और दोनों क्षेत्र रक्षक के बीच से निकलता हुआ दंदनाता हुआ शॉट 4 रनों के लिए। 4 रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ। इस बीच राहुल किए गेंद और यहाँ खेल दिया है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। सॉरी, चांस हो सकता था निश्चित ही, सही समय पर उछाल होता तो निश्चित ही ये झटका लग सकता था। लेकिन गजब ही बल्लेबाजी यहाँ पर दिखा रहे हैं नीतीश भाई विवेक। राहुल की ये गेंद और खूबसूरत गेंद इस बार निश्चित ही ऑफ कटर गेंद थी और उनके अंदरूनी बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी और वो वहीं पैर से टकरा के गेंद रह गई। आपको क्या लगता है नीतीश भाई कि यहाँ से यदि जीवा रॉयल्स को मैच जीतना है तो किनका बल्ले क्रीज पर रहना जरूरी है? देखिए, वर्तमान समय का जो टेनिस क्रिकेट अभी चल रहा है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं से भी मैच में पीछे है जीवा की टीम, और अभी भी इस टारगेट को हासिल करने में सक्षम है। लेकिन चूंकि अभी दो बल्लेबाज पवेलियन में बैठे हुए हैं, 2 बल्लेबाजों को गंवाया है, लेकिन अभी भी इनकी टीम में वो 3 त्रिमूर्ति अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं, जो अभी 2 क्रीज पर मौजूद हैं और एक और राजा अभिनव। उनमें क्षमता है कि इस मैच को आगे तक लेकर जा सकते हैं। और जिस प्रकार से टेनिस क्रिकेट में बदलाव हुए हैं, नए बल्ले आए हैं, थोड़ी सी उसकी चौड़ाई ज्यादा है,
और थोड़ा ज्यादा चौड़ा होने की वजह से शॉर्ट ऑफ रेंज बल्लेबाज का बढ़ जाता है और आप थोड़ी सी इस मैच में देखने को भी मिली। फिलहाल गोपाल मिश्रा के द्वारा खूबसूरत क्षेत्ररक्षण और लंबाई के साथ साथ चौड़ाई बढ़ने से बल्लेबाज का रीच जो है वो बढ़ गया है टेनिस क्रिकेट में। जो शॉट जिस बॉल पर गेंदबाज मतलब डॉट बॉल होता था, जिस बॉल पर विकेट मिलता था, उस बॉल पर छक्के लग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और इस बार फिर से बड़ी है, नीचे क्षेत्ररक्षक मौजूद, खूबसूरत कैच। और देखिए गेंदबाज का एग्रेशन, यही होते हैं युवा गेंदबाज। लड़का रे और मैं स्कोर बता दूं, स्कोर 61 रन हुए हैं, जबकि यह छठा ओवर प्रगति पर है और बिट्टू 2 सफलता हासिल कर चुके हैं। ये युवा गेंदबाज। और अब जो राइवलरी आपको देखने को मिलेगी, एक ही ग्राउंड के 2 प्लेयर, दोनों भली भांति जानते हैं एक दूसरे को, अच्छी तरह से वाकिफ हैं, एक दूसरे से परिचित हैं और ये टशन थोड़ा सा देखने में मजा आएगा। ये जद्दोजहद दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, एक गेंदबाज आउट करने की तरफ देखेंगे, दूसरा बल्लेबाज छक्के लगाने के और देखेंगे तो देखना दिलचस्प रहेगा। और इस बीच समझदारी भरी शॉट खेलकर तेजी से 1 रन पूरा किया और अपना पहले 1 रनों से खाता खोला इस सिंगल की मदद से। तो मैं कह रहा था सुनील भैया कि जिस प्रकार से अभी टेनिस क्रिकेट में बदलाव हुए हैं, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, असंभव नहीं है क्रिकेट में, कहीं से भी मैच को पलटा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस गति से रन बना रही है तो मैच में तो अच्छी खासी पकड़ है अभी भी। हालांकि करंट रन रेट 11 का है, लेकिन 16 से थोड़े से ज्यादा के रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने होंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है। सुनील भैया बिल्कुल, अभी के क्रिकेट में कोई भी स्कोर लगभग, मुझे जहां तक पता है, आपने पिछला सीजन देखा होगा, महेशवाड़ा का मैच हथेदा में था, लगभग 20 का एवरेज था स्कोर, और हमारी टीम मात्र 5 रनों से मैच हार गई थी, वो भी अपने प्लेयर के गलती से। और इस बीच सीधा स्ट्रेट ड्राइव किया है और 1 रन इस बीच दौड़ लिए अंकित गुप्ता। अब है स्ट्राइक पर अभिनव कुमार उर्फ राजा बिट्टू। खूबसूरत गेंदबाजी, निश्चित ही यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, पहली बार मैं शायद इसको गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन इतने कम उम्र में इतनी अच्छी समझदारी भरी गेंदबाजी काबिले तारीफ है। दर्शकों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इस नए प्लेयर के लिए। और टॉस आज सुबह जीवा रॉयल्स की टीम जीती और गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, और इस बीच नए गेंदबाज के रूप में आए हैं गोपाल मिश्रा और उनका स्वागत किया है। देखना होगा एम्पायर महोदय का फैसला। 2 रन तो एक
अच्छा शॉट था, वहां पर अस्थाई क्षेत्र रक्षक वृक्ष महोदय से लगता हुआ गेंद और वापस आया और मात्र 2 रन मिले। जहां पर निश्चित 4 रन मिलते, वहां पर 2 रन मिले। तो 2 रनों के सहारे स्कोर पहुंचता हुआ 65 रन 3 विकेट के नुकसान पे। गोपाल मिश्रा की ये गेंद और जबरदस्त यहाँ पर कटर, जबरदस्त कटर, जिसको बल्लेबाज नो लुक स्टाइल से खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्टंप के ऊपर से गेंद निकलती हुई बगैर किसी रन के गोपाल मिश्रा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अंकित गुप्ता के लिए और यहाँ पर खेल दिया है, यहाँ पर नीलेश को दिखाई ही नहीं दिया गेंद। सूर्य भगवान के कारण थोड़ा सा परेशानी तो जरूर है, आंखों पे रोशनी लगती है तो निश्चित ही थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन इस तरह का यदि आप कैच छोड़ते हैं तो निश्चित ही आप मैच में पीछे भी जा सकते हैं। और आज सुबह की टॉस जीत करके जीवा 11 ने क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था दिव्यांश सुपर किंग्स को। तो दिव्यांश सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और इस बीच अभिनव कुमार की शानदार शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, तो स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए दिव्यांश सुपर किंग्स 215 रन बनाई और 216 रनों का पीछा करती हुई अभी 72 रन बनाई है 7वें ओवर की प्रगति पर। तो नीतीश भाई यहाँ पर पहले ही पिंटू पैंथर की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और दिव्यांश 11 और खास करके दिव्यांश सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस देख करके एक बार तो थोड़ा सा पुराना बॉल इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी बनाई है दिव्यांश सुपर किंग्स। तो निश्चित ही पिंटू पैंथर्स को थोड़ा सा लग रहा होगा कि निश्चित ही फाइटर आ रहा है यदि आज जीतती है दिव्यांश सुपर किंग्स, तो यदि कोई टीम जीतती है यहाँ पर, क्योंकि यदि चेस भी जीवा रॉयल्स करती है तो 215 चेस करना कम बात नहीं होगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो भी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है उससे थोड़ा सा सचेत होकर रहने की जरूरत है। और इस बीच अच्छी खासी कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्लेबाज वाइड की मांग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डिसीजन उन्होंने दे दिया है तो उसके बाद थोड़ी सी वापसी और जिस प्रकार अभी जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है दिव्यांश सुपर किंग्स, तो उम्मीदें हैं इनसे कि ये आगे के सफर तक जा सकते हैं, बशर्ते आप इस 2 खिलाड़ी जो मैदान पर टिके हुए हैं, क्रीज पर जमे हुए हैं, उनमें से किसी एक को फिलहाल जल्दी पवेलियन की राह दिखाने का प्रयास करेगी दिव्यांश सुपर किंग्स। और देखिए ऑनर किस तरह से सपोर्ट में है ये दिखाई दे रहा है। देखिए इस प्रकार का जोश जो है प्रिंस के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, काफी जोशीले ऑनर हैं। क्या कुछ टारगेट सेट किया गया है रन रेट के हिसाब से जीतने के लिए? अगर हमारे
स्कोरर बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि लाइव देख रहे दर्शकों को मैं बता सकूं कि क्या कुछ टारगेट है, कितने रन से जीतने के बाद ये टीम आगे जा सकती है। और नीलेश को पिछले बॉल पर खूबसूरत शॉट के जरिए छक्का हासिल अर्जित करते हुए अभिनव राजा। और ये वो बल्लेबाज है जो अभी भी यहां से मैच का रुख बदल सकता है। ओहो, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, जबरदस्त यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में ऐसे बॉल डाल रहे हैं जैसे अगर आपका जूता ना रहे तो सीधा विकेटों पर जा टकराएगी बॉल। लेकिन फिलहाल बल्ले से ये रन हासिल करते हुए फिलहाल नीलेश चलेंगे। इस बार काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित गुप्ता उनके लिए। ओहो, खूबसूरत शॉट, लेकिन इस बार जमीनी शॉट थी जिसकी वजह से सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं बता दूं कि अभी भी 44 बॉलों का खेल शेष है और उनमें बनाने होंगे 135 रन। और इस 135 में आप 1 रन माइनस कर दीजिए, बचे हुए 43 बॉल से 134 रनों की दरकार है। क्या इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी जीवा रॉयल्स? यही कराते रहिए। पिंटू पैंथर्स के मेंटोर रुकेंगे अभी। और मेंटोर अभी रुकेंगे, अभी जाएंगे नहीं। ठीक है सर। और जिस प्रकार की बल्लेबाजी चल रही है, थोड़ी सी निराशा, धीरे धीरे उसके बादल छाते जा रहे हैं जीवा रॉयल्स के ऊपर। और अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी चलती रही तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर क्योंकि अब रन रेट सीधा 19 पर जा पहुंचा है, करंट रन रेट डाउन होकर 10.38 का रह गया है। रिक्वायर रन रेट आप समझ सकते हैं 19 रन पर ओवर, यानी 42 बॉल 133 रन। 19 का पहाड़ा पढ़ना होगा अभी से। प्रत्येक ओवर 19 लगाइए या 1-2 ओवर बड़ा ओवर बनाने का कोशिश कीजिए। कम से कम 25-26 रनों का ओवर अगर 1-2 आ जाता है तो थोड़ी सी रात का सांस लेगी। और उस पर खड़े उतरते हुए अंकित गुप्ता, खूबसूरत बल्लेबाजी, खूबसूरत ये शॉट और मैक्सिमम हासिल करते हुए बेहतरीन छक्का जड़ा है। और अंकित गुप्ता, हालांकि इनका स्कोरिंग रन रेट काफी बेहतर नहीं है, 26 बॉल में 37 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन अभी से भी अगर ये इस प्रकार की हिटिंग करते हैं तो अपनी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस बार इनसाइड आउट, लेकिन इस बार नीलेश नीचे मौजूद, खूबसूरत कैच, कप्तान ने कैच लिया है और चलता किया है। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे अंकित गुप्ता को गोपाल मिश्रा ने। और अब देखिए दिव्यांश सुपर किंग्स में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ चुका है कि अब आने वाले बल्लेबाज में उस प्रकार की क्षमता नहीं कि यहां से 19 का रन रेट वो मेंटेन कर सकेंगे। शायद इसकी खुशी है, लेकिन टेनिस क्रिकेट अगर इस प्रकार का फेम हासिल कर रही है तो उसका एकमात्र रीजन ये भी है कि कहीं से भी मैच को पलटा जा सकता है। क्योंकि अभी से आप सुनील भैया सोच के देखिए कि अभी से इस ओवर में हालांकि 1 विकेट जरूर आया, 2 ही बॉल हुए हैं, अभी भी आगे हो सकता है आने वाले 4 बॉल में 3 बाउंड्री आ जाए। अगर यहां से 2 ओवर 25-25, 26-26 का आ गया, उसके बाद सीधा प्रेशर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा दिव्यांश सुपर किंग्स के ऊपर। और एक और खास बात मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी विकेट गिरे हैं हर ओवर की दूसरी बॉल पे गिरे हैं। ये एक रोचक जानकारी बताया क्विक हीरोज पर स्कोरिंग कर रहे हैं नीतीश ने।
और ऑफलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं मनीष ने। तो निश्चित तौर पर एक रोचक जानकारी है, प्रत्येक ओवर के दूसरी बॉल पर विकेट गिर रहा है, यानी दूसरी बॉल को आपको पार करना है किसी भी तरह से। अगर उसे पार कर लिया तो शायद आप मैच को भी पार कर लेंगे और इस स्कोर को भी पार कर लेंगे। और अब आए अजिंक्य वत्स, फिलहाल गोपाल मिश्रा, इन्होंने अच्छी खबर ली थी गेंदबाजी में और खूबसूरत कट, खूबसूरत बल्लेबाजी। देखिए ये फायदा होता है अगर आप ड्यूज क्रिकेट लगातार खेलते हैं तो इस तरह का गैप आपको मालूम होता है और गैप का बखूबी इस्तेमाल करते हुए अजिंक्य वत्स, और आते ही खाता खोला है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आने वाले 4 बॉल में अगर ये 3 बाउंड्री भी अर्जित कर लेते हैं तो रिक्वायर रन रेट के थोड़े से आसपास चले जाएंगे और थोड़ी सी अगले ओवर का जो प्रेशर 19 से बढ़ने वाला जो प्रेशर की संभावनाएं रहती है उसको हर प्रकार से खारिज कर सकेंगे। हालांकि 2 बॉल से 10 रन अभी तक आ चुके हैं 3 बॉल से, और अगर बचे 3 बॉलों में 10 रन और अर्जित कर लेते हैं तो थोड़ी सी आसानी होगी। अगले ओवर में थोड़ा सा कम प्रेशर रहेगा। और देखिए खूबसूरत शॉट खेला है, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, एक और चौका जड़ दिया है और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ यह चौका अर्जित करते हुए और 8.4 ओवर की खेल के बाद स्कोर 97 रन हो चुके हैं, जबकि 4 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है जीवा रॉयल्स की टीम। फिलहाल चलेंगे गोपाल मिश्रा और इस बार खींची हुई लेंथ, चूंकि भाप चुके थे कि बल्लेबाज क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही होती है, आपके पास अगर अनुभव हो, आपने बहुत सारे क्रिकेट मैच खेल रखे हो, तो ये फायदा होता है बड़े मैचों में। यह आपको पता चल जाता है कि बल्लेबाज क्या कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस बल्लेबाज को छकाया जा सके। और इस बार देखिए फिर से खूबसूरत गेंदबाजी और फिर से सटीक लाइन लेंथ के साथ एक और बार चकमा दिया अजिंक्य वत्स को। देखिए मैं पहले ही बताया था कि इस ओवर में अगर आप 19-20 रन नहीं अर्जित करते हैं तो आपका दूसरे ओवर का जो रिक्वायर रन रेट चलेगा दूसरे ओवर से, वो कहीं और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। और अब रिक्वायर रन रेट 19.83, तो रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ 20 के आसपास जा पहुंचा है। और अब यहां से किस प्रकार आप 20 के रन रेट को मेंटेन करते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दिव्यांश सुपर किंग्स के ओनर प्रिंस काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और इतनी खुशी इनके अंदर मैंने इस टूर्नामेंट में पहले कभी नहीं देखी थी। इन्हें मालूम है कि बड़े रन रेट के अंतर से हमारी टीम जीतने के काफी करीब पहुंच चुकी है, बस वो ताबूत में आखिरी कील ठोकने बाकी रह गए हैं। शायद वो भी अभिनव के विकेट के साथ अगर मिल जाए इस ओवर में तो काफी खुशी होगी उनके प्रिंस के। और फिलहाल इस बीच नीलेश आए हैं कप्तानी का मोर्चा संभालते हुए खुद गेंदबाजी लाइन पर। नीलेश के बारे में बता दूं कि ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बीच थोड़ी सी लाइन को भटकते हुए, लेंथ बिल्कुल सही थी लेकिन थोड़ा सा लाइन बाहर की तरफ डाला और एम्पायर ने इशारा किया अतिरिक्त का। इस अतिरिक्त के सारे स्कोर में इजाफा, 98 रन जा पहुंचे हैं। ओहो खूबसूरत शॉट खेला है अभिनव राजा ने और इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का जड़ दिया है अपने निराले अंदाज में। तो जद्दोजहद जारी है इस मैच में। रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा डाउन होता हुआ और इस प्रकार की अगर गेंदबाजी करते रहेंगे तो रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा देर तक
19 तक दिखाई नहीं देगी। एक और चौका अर्जित करते हुए, एक और बाउंड्री अर्जित करते हुए इस 2 बॉलों से 10 रन अर्जित किए हैं। इशारा आना बाकी था एम्पायर का, छक्का दिया है जी हाँ। तो मैक्सिमम हासिल करते हुए इस 2 बॉलों पे 2 छक्के। और देखिए ये हो गया ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है दिव्यांश सुपर किंग्स ने। जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट आता हुआ राजा अभिनव के रूप में, और अब यहां से निराशा के बादल, संकट के बादल छा गए हैं जीवा 11 की टीम में। लेकिन वो कौन तारणहार बल्लेबाज होंगे जो इस डूबती नैया को किनारे लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए मैच चाहे कुछ भी हो, आपको अंत तक लड़ना है। लड़ाई ही आपको मैदान में बनाए रखेगी, चाहे वो खेल का मैदान हो या किसी प्रकार के युद्ध का मैदान हो। आप अगर लड़ना भूल गए तो आपके अंदर से वो जोश, वो जुनून खत्म हो जाता है और वहीं से आप पीछे की तरफ या नीचे की तरफ गिरते चले जाते हैं। तो लड़ाई जारी रखें, अपना मैक्सिमम प्रयास जारी रखें, लेकिन जी नहीं। नीलेश आए और नीलेश छाए, एक और विकेट इस ओवर में। तो नीलेश ने इस ओवर में दूसरी सफलता हासिल कर ली है। लक्ष्मण आए थे, इनसे काफी उम्मीदें थी और स्कोर में बता दूं 110 रन हुए। 31 बॉलों से 106 रनों की जरूरत है। मुश्किल काम नहीं है, नामुमकिन काम नहीं है, माफी चाहूंगा, मुश्किल तो है ही। 20 से ऊपर का रन रेट अगर आप हासिल करते तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं क्रिकेट में। और अब जिस रनगति के साथ इस मैच में बने हुए हैं दिव्यांश सुपर किंग्स, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह मैच उनके लिए वरदान साबित हो सकता है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। ओहो, खूबसूरत गेंदबाजी, बिल्कुल टेस्ट लेंथ की गेंदबाजी थी। टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जा समाई। छोटू शायद विकेट कीपर संतोष है। अभी अगर बारिश आ जाए फिर भी जीवा 11 को इस मैच में नहीं बना के रख सकते, क्योंकि डीएलएस मेथड के हिसाब से भी आपको 150 के आसपास रहना चाहिए था, लेकिन आप 40 रन पीछे चल रहे हैं। तो अब यहां से बारिश भी शायद उनको इस मैच में नहीं बनाए रखेगी। तो उसके लिए बस एक ही रामबाण उपाय है कि आप लगातार बने रहें, लगातार प्रयास जारी रखें और कोशिश करें कि स्कोर के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचा जाए। अभी हार की तरफ नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है अभी भी 20 का रन रेट टेनिस बॉल में हासिल किया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। हो सकता है कि बॉलर अपना लाइन लेंथ ही भूल जाए अगले 4 ओवर 5 ओवर, तो कुछ भी हो सकता है। उम्मीद, जब तक उम्मीद की किरण जिंदा है ना, आप मैच में बने रहेंगे। उम्मीद की किरण एक बार खत्म हो गई ना, तो आपका जीतने का जो वो जज्बा है वो भी खत्म हो जाता है। तो उम्मीद ना हारे, कोशिश करते रहे। और देखिए डिस्टर्ब करते हुए बोलिए ना, बकरी आपको डिस्टर्ब करते हुए अगर इस प्रकार से ये प्राणी
ये जंतु जीव जंतु अगर मैदान में घूमते रहे तो छठ के बाद इनका व्यवस्था कर दिया जाएगा, क्योंकि फाइनल मैच छठ के बाद है और छठ के बाद तो समझते ही हैं सिर्फ मसाले की जरूरत पड़ेगी, या बाकी कुछ करने की जरूरत है नहीं। और इसलिए थोड़ा सा मैदान से बाहर रखें। काफी हिष्ट पुष्ट और ताजा तरीन है ये, और खूबसूरत शॉट, लेकिन बल्ले में वो दमखम नहीं दिख रहा है कि आप बाउंड्री को पार कर सके। इस बल्लेबाज का नाम है राजा यादव। हालांकि यादव में अभी क्रिकेटर एक से एक निकल रहे हैं, लेकिन इस यादव की हड्डी में मुझे वो दम नहीं दिख रहा है कि ये लग रहे हैं गाय का दूध कम पीते हैं। बकरी का दूध ज्यादा पीते हैं सर, भैंस का कम पीते हैं, गाय ज्यादा। चूंकि थोड़े से, और देखिए इस गेंदबाज की तारीफ करनी चाहिए, ये गेंदबाज गाय का दूध पीता है। काफी गति है इसकी गेंदबाजी में और अच्छी खासी पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं। बिट्टू के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने 3 ओवर में महज 17 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए हैं। और मैं बता दूं अपनी टीम के सबसे किफायती गेंदबाज है शुभम सौरभ। जोरदार तालियां इस बिट्टू के लिए। अब नीलेश आए हैं, सामने होंगे अजिंक्य वत्स। और खूबसूरत शॉट, खूबसूरत बाउंड्री, खूबसूरत छक्का हासिल करते हुए इस प्रकार के प्रयत्न करते रहने होंगे तो भी आप मैच में बने रहेंगे। 24 का रिक्वायर रन रेट लगभग 24.5 के आसपास पहुंच चुका है। लगाइए एक तो छक्का महाराज और दिखाइए अपना जोश व जुनून, ताकि इस मैच में दर्शक जो बैठे हुए हैं उनका थोड़ा सा मनोरंजन हो सके। और मैं देख रहा हूं, मैं जब जब इस बकरे का नाम लेता हूं गोपाल मिश्रा खुश हो जाते हैं। खाने का मन कर रहा है, जीव से पानी टपकने लगता है। देखिए खूबसूरत शॉट, एक और छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी। ये करते रहना होगा, ये करते रहिए आप। मैच में रिजल्ट नतीजा कुछ भी हो, बस आप अपना प्रयास जारी रखें। और आप जब विपक्षी कप्तान को इस प्रकार के शॉट लगाते हैं ना तो टीम का मनोबल डाउन होता है। तो कप्तान पर इसी तरह का प्रहार करते रहे। और खूबसूरत गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में की हुई गेंदबाजी। और फिर से इस बार ये बकरे का बच्चा बीच में आ रहा है। ये छठ के बाद लगता है निवाला बन जाएगा। बकरी का है। अरे सबका बच्चा ही है भैया, बिना बकरे का भी तो होगा ही नहीं ना। तो बच्चा माँ बाप दोनों का होता है। और फिलहाल मजाक से हटके इस मैच में मैं आ जाऊं। 130 रन हुए हैं, 6 विकेट गंवाया है। अभी भी 25 का रन रेट तकरीबन 26 के आसपास जा पहुंचा है। और इस बल्लेबाज की हड्डी में मुझे सही में दम नहीं दिख रहा है। किसी दूसरे बल्लेबाज को भेजते जो थोड़ी सी बड़ी हिट लगाने का प्रयास करते, थोड़े से मैच को रोमांचक बनाते, या कोशिश करें कि अजिंक्य वक्त ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहे। फिलहाल अजिंक्य वत्स प्रयास जारी रखते हैं। खूबसूरत शॉट, तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल लो फुल टॉस लेवल की बॉल थी, उसे नीचे से खदेड़ कर छक्का लगाया है। और अगर इस तरह का प्रयास करते रहे ना तो आप कुछ करें ना करें, रन रेट का जो प्रेशर है ना वो दिखने लगा है दिव्यांशु
सुपर किंग्स के ऊपर। और अजिंक्य बस देखते ही देखते 11 बॉलों में 3 छक्के 2 चौके की मदद से 28 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर 137 रन। जीत के लिए 18 बॉल में 80 से सिर्फ 1 रन कम 79 रन बनाने होंगे। उसको बिट्टू का ओवर समाप्त हो गया। जो शॉट पर 3 बकरी का बच्चा है उसको हटा दें। पकड़ के एक एक के लेके आ जाइए। अभी तक नजर 1 पर ही है, बाकी 3 पर भी होने लगेगा। और अब आए हैं राहुल गेंदबाजी करने के लिए। 12 नंबर की जर्सी में काफी मंजे हुए क्रिकेटर हैं। पहले अच्छे ऑलराउंडर थे, अब थोड़े से हाथ कम चल रहे हैं, कंधा जाम हो चुका है। थोड़ा जाम हो गया बहुत ज्यादा। 137 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। तो राहुल काफी पुराने क्रिकेटर हैं, काफी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और देखिए खूबसूरत शॉट लगाया, बिल्कुल गैप को भेद दिया है। नो बॉल चौका। लीजिए तोहफा मिला है, कबूल कीजिए। 8 नंबर की जर्सी में ये बल्लेबाज अब थोड़ा सा जोश जज्बा इनके अंदर आ गया है। नो बॉल है तो अपना पूरा बॉडी का जो पावर है ना आप लगाइए छक्का मारने में। क्योंकि छक्का नहीं निकल रहा है इस बल्लेबाज से, इसकी काफी उम्मीद है दर्शकों को। छक्का मारिए, फ्री हिट है, आपका विकेट नहीं जाएगा। आप लगाइए पूरे बॉडी का दम। देखते हैं क्या करते हैं इस बॉल पर ये बल्लेबाज। हाँ पूरा दम लगाए, फिर भी बाउंड्री से बहुत पीछे रह गए। और बल्ला ही को ऐसा है भैया, तब से मैं वही सोच रहा था छक्का काहे नहीं जा रहा है। ये बल्लेबाज में नहीं, इस बल्ले में प्रॉब्लम थी। गिरा के और 8 नंबर की जर्सी में युवा बल्लेबाज प्रयास भरपूर करता हुआ। और अब शायद बल्ला बदला है, अब लगता है छक्के आएंगे। स्ट्राइक पर ये जैसे ही जाएंगे उधर से छक्के आएंगे, बिल्कुल करण अर्जुन की तरह। मेरे करण अर्जुन आएंगे। और इस बार खूबसूरत शॉट, एक और छक्का। जिनके बाद से एक तरह का शॉट खेल के अब तक मुझे लग रहा है कम से कम 3 छक्के अर्जित कर चुके हैं। इस प्रकार के शॉट के बारे में मैं बता रहा हूँ, 4 छक्के इन्होंने कुल लगाए हैं। मैं बोल रहा हूँ इस तरह का शॉट खेलकर 3 छक्के अब तक जड़ चुके हैं, उसकी बात मैं कर रहा था। और फिलहाल राहुल, और इस बार बिल्कुल अच्छी लाइन, अच्छी लेन और अच्छी मिश्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए राहुल। और इस बीच गैप में शॉट खेला है, क्या फील्डर रोकेगा? जी हाँ, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस प्रकार 150 रनों का आंकड़ा छूती हुई जीवा रॉयल्स, जोरदार तालियां हो जाए। अरे ताली बजाइए। 150 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। 14 बॉल में 66 रन बनाने होंगे, 28 रन पर ओवर। अभी भी दर्शकों को उम्मीद है कि बना सकते हैं। जी हाँ, जब रिंकू सिंह 5 छक्के लगा सकते हैं, अरे महाराज इससे बढ़िया तो वही बैट था। अब देखिए एग्रेशन, देखिए इस गेंदबाज का। अरे बल्ला बदला तो और भी, ऐसे तो बॉल कम से कम बाउंड्री के आसपास जा रही थी, ऐसे तो पिच के ही आसपास घूमने लगी और कैच आउट होकर अपना पवेलियन की राह जाते हुए बल्लेबाज अब 4 नंबर की जर्सी में आए हैं विकास किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे?
और जैसा कि हमारे स्कोरर क्रिक हीरोज पर जो स्कोरिंग कर रहे हैं नीतीश, वो बता रहे हैं कि इन्हें थोड़ा सा पहले भेजना चाहिए था। अभी जो बल्लेबाज आउट होकर गए उनसे थोड़ा सा पहले अगर आते। और इस प्रकार सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए ये मौका खाता खोलने का नहीं है, ये मौका है खाता भरने का। आप सिर्फ खाता खोलिएगा और 1 रन 1 रुपया 2 रुपया से कुछ नहीं होने वाला, सीधा लाख 2 लाख गिरा दीजिए एक ही बार में, सीधा फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, तभी कुछ हो सकता है इस मैच में। और अब 12 बॉल से 65 रन, यानी पर ओवर 32 रन, तकरीबन 32.5 का औसत है। हर ओवर 5 छक्के लगेंगे फिर भी आप नहीं जीत सकते हैं। रिंकू सिंह तो दूर, अब क्या बताएं, कोई नहीं जीता सकता इस मैच को शायद। एक भी डॉट हुआ बस मैच वहीं खत्म हो जाएगा। और लीजिए वो डॉट आता हुआ, गोपाल मिश्रा तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी का विकेट ले लिया हो उन्होंने। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने आज की है और गेंदबाजी भी इनकी अच्छी रही। और अब निराशा के बादल बिल्कुल छाते हुए राकेश शुक्ला जी अब क्या करते हैं, क्या गाड़ी पलटाएंगे शुक्ला जी, देखना होगा। एक थे शिव प्रकाश शुक्ला के नाम के यूपी में काफी धुरंधर माना जाता था उन्हें। और ये शुक्ला जी क्या करेंगे, हालांकि बॉलर भी मनमाफिक है, बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ का ही गेंदबाज मिला है, तो थोड़ी सी हाथ खोलने का प्रयास करेंगे जरूर। इस ओवर में 1-2 हिट देखने को मिल सकता है। और ये तो लपेटा शॉट खेल रहे हैं, बिल्कुल जैसे आप देखते होंगे मार्केट में रसमलाई को लपेट के एक लकड़ी में दिया जाता है खाने के लिए, उस प्रकार का लपेटा शॉट खेलने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज। और गोपाल मिश्रा चले इस ओवर में अगली बार, और इस बार खूबसूरत शॉट, इस बल्लेबाज की जरूरत थी उस टीम को। पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से दंदनाता हुआ चौका अर्जित करते हुए शुक्ला जी। अब 10 बॉलों से 61 रन बनाने होंगे, 10 बॉल। और माफी चाहूंगा 9 बॉल से 57 रन बनाने होंगे। और इस बार फिर से वही लपेटा शॉट जो टेनिस क्रिकेट में आजकल हर जगह दिखाई दे रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा बल्लेबाज के पास, अगर आपके पास इस तरह का शॉट है जो पिछले ओवर में पिछले बॉल पर आपने लगाया पॉइंट के ऊपर से, फिर अतिरिक्त करने का क्यों प्रयास करना जब आपके पास अच्छे शॉट्स मौजूद हैं। यही करते हुए दिखे हैं जीवा रॉयल्स के अधिकांश बल्लेबाज, अतिरिक्त करने का प्रयास करते दिखे हैं। और इस बार उड़ाया है बिल्कुल, और खूबसूरत छक्का हासिल करते हुए। मैंने पहले ही बताया था इस ओवर में एक तो बड़ी हिट आपको देखने को जरूर मिलेगी। सात बॉल 55 रन, तो लगभग नामुमकिन सा काम, लेकिन मजा देते हुए ये शुक्ला जी हैं। मैंने पहले ही बताया था शुक्ला जी इस ओवर में छक्के जरूर दिखाएंगे आपको। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि शुक्ला जी काहे नहीं आए, राजा यादव आ गए थे बीच में, तो जरूर उनमें टैलेंट अच्छी खासी होगी। हो सकता है क्रिकेट दिन का खेल हो, आज दिन नहीं था उनका।
छह बॉल 49 रन। ऐसे बॉलर को बिल्कुल ना लगाएं जो आपके 20-25 रन खा गए कि मैच में आप बने रहने के बजाय आप निकल जाएंगे इस टूर्नामेंट से। तो आप अच्छे गेंदबाज, प्रॉपर गेंदबाज को लगाएं ताकि रन रेट का जो आपका सपना है उसके करीब बने रहें। चूंकि मैच में आप कुछ बचा नहीं है तो इस वजह से अच्छे गेंदबाज अगर गेंदबाजी करते दिखेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ रन रेट नहीं बताया गया है, वो थोड़ी सी अभी टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी पता होती तो आप भी समझ सकते हैं कि बल्लेबाज और बॉलर सबको पता होता कि इस ओवर में कितने रन नहीं देने हैं। तो मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया है ये बता कर कि आप अपने प्रॉपर गेंदबाज को लाएं। ये हर टीम प्रयास करेगी। शुक्ला जी अब तो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, लगा दीजिए 30-35 रन इसी ओवर में और मौका बनाइए। बनाइए मौका अपनी टीम के लिए। अगर 30 रन अगर इस ओवर में अर्जित कर लेते हैं तो सिर्फ आप 19 रन से इस मुकाबले को 18 रन से आप इस मुकाबले को गंवाएंगे और शायद आपकी टीम अगले दौर में चली जाए। तो कुछ भी मुश्किल नहीं, बस प्रयास कीजिए इस ओवर में 25-30 रनों का ये ओवर हो। दर्शक थोड़े से शोरगुल करेंगे इस ओवर में ताकि मैच में रोमांच पैदा हो। शोरगुल करेंगे, इस बॉलर जो ही अपना रनअप तैयार करेंगे आप शोरगुल के साथ थोड़ा सा बल्लेबाज का हौसला अफजाई करें ताकि 25-30 रन जुटाने का प्रयास कर सके ये बल्लेबाज। शुरू हो जाइए इस गेंदबाज की इस ओवर में। और देखिए ये क्या कर दिया आपने। इस बॉल पर छक्का लगाना चाहिए था आपको, सुनहरा अवसर था आपके पास। इस प्रकार के बॉल को आप मिस नहीं कर सकते हैं। और क्या शुक्ला जी अगर 5 बॉल में 4 बाउंड्री मार देते हैं तो थोड़ा सा रन रेट करीब पहुंच पाएंगे। नहीं, गेंदबाज समझदार हैं। हवाई शॉट खेलने के लिए पहला ही बॉल इन्होंने दिया था, दूसरे बॉल से समझ गए हैं कि खुद आपको मेहनत कीजिए, अतिरिक्त मेहनत कीजिए, उसके बाद बाउंड्री अर्जित कीजिए। मैं आपको कोई मौके नहीं देने वाला। अजिंक्य बस लीजिए, फिर आ गए स्ट्राइक पर, क्या करेंगे? ओहो, समझदारी भरी गेंदबाजी। और थोड़े से निराश हैं, कोई बात नहीं, आप गेंदबाजी करते रहे। अंपायर्स का फैसला सर्वमान्य है, यानी सबको मानना है, सिर्फ आपको या बल्लेबाज को नहीं, बाहर बैठे दर्शकों को भी मानना होता है। और इस बार जी नहीं। और आप देखिए प्रेस का जोश देखते ही बन रहा है। अभी भी क्रिक हीरोज ही है इस मैच का हीरो। क्रिक हीरोज ने कुछ कमाल कर दिया आखिरी में, तो विपक्षी खेमा में बवाल हो जाएगा। क्रिक हीरोज हैक करवाने की बात चल रही है, जैसा से बात चल रही है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए क्रिक हीरोज हैक होते होते देखिए चौका आ गया है वो चौका। देखिए जब मैंने ज्यों ही क्रिक हीरोज को हैक करने की बात कही, शायद उन्होंने ही कुछ ऐसा किया कि गोपाल मिश्रा से बॉल उनके हाथों में आई ही नहीं, आप ही से हुआ है। और देखिए इस बार, जी हाँ इस बार नहीं, आप रिएक्शन नहीं दिखा सकते क्योंकि आपको भी खुद पता है कि ये बहुत बड़ी वाइड है।
909 जर्सी नंबर, गेंदबाज नाम छोटू, सामने होंगे शुक्ला जी। लगाइए छक्का और जड़ से खदेड़ा है, फील्डर के लिए मौका है सिर्फ 1 रन। और अब 1 बॉल 39 रन, 1 बॉल में 39 रन बनाने के लिए आपको छक्का चेरिया बरियारपुर से बाहर मारना होगा। लगाइए चेरिया बरियारपुर से बाहर जी। नहीं, ये बाउंड्री से बाहर मुश्किल से गई, वो भी नहीं गई। और इस प्रकार से मैच की समाप्ति होती हुई छक्का है। अंपायर डिसीजन बताए छक्का है या नहीं। ट्रैक पर अगर चढ़ गए हैं तो छक्का होगा, ट्रैक पर अगर चढ़ के पहले से गए होंगे तो छक्का हो सकता है, क्योंकि अब बाउंड्री के बाहर जाके बाद में नहीं कर सकते हैं। देखिए एक छक्के का क्या महत्व है, अभी समझ सकते हैं। खेल खत्म हुआ है लेकिन अभी तक वो विवाद नहीं खत्म हो रहा है। अभी नहीं। देखिए चाचा लुंगी पहनकर बता रहे हैं कि चढ़ गया था ऊपर। फिर से छक्का मार के बताया। गजब चाचा, बताइए क्या था। छक्का बढ़िया चाचा, क्या बता रहे हैं चाचा। आखिरी निर्णय आना बाकी है। चाचा चौधरी फैसला करेंगे इस बॉल का। नहीं हुआ, लेगा पार्टी पूछेगा नीतीश का।